हम लोग हमारी सीरीज़ में आगे कर रहे हैं आइडियम्स। हम लोगों ने किया था कि हम डेली 10 या 15 आइडियम्स करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी तक काफ़ी सारे कर चुके हैं। अब है आपका नेक्स्ट है, आपका आज है 56 नंबर का बैड ब्लड। बैड ब्लड क्या होता है? मतलब बुरा खून, यानी गुस्से में होना, एनमिटी की फीलिंग करना, गंदी वाली फीलिंग आना, यानी आपसी दुश्मनी करना, ठीक है। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, जो यंग है और जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवहीन, उसको बोलते हैं बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, मतलब दोनों जहाँ में सबसे ज़्यादा अच्छा होना, तो दोनों हाथों में लड्डू। ए सिचुएशन ऐसी जहाँ पर आपके पास प्रिविलेज है कि आप इंजॉय कर सकते हो दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ और सारे एडवांटेजेस आपके पास हैं। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब एक आदमी जितना एक बार में चबा सकता है उससे ज़्यादा आपके पास होना। टू टेक मोर देन वन कैन डील विद, एक साथ बहुत सारा काम अपने सर पे ले लेना, जिसमें से आप कर एक ही कर सकते हो लेकिन अपने ऊपर ज़्यादा बार बार लेना, या कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क लेना, इतना बड़ा टास्क लेना जो आप नहीं कर सकते हैं, अपना क्षमता से अधिक काम करना। नेक्स्ट है आपका कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है कि आपने किसी दिन को कॉल करना नहीं होगा। इसको क्या होगा? डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब कोई काम करने से अपने आप को रोक लेना, या टू गिव अप वर्क, और अपने घर वापस चले जाना कि भाई मेरे से तो ये काम अब नहीं होगा। या फिर यूँ कह सकते हैं आप लोग, अगर हम हिंदी में बात करें तो संन्यास ले लेना कि अब मैं तो करूँगा ही नहीं काम, छोड़ देना। चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड कैसा होता है? डरपोक। आपने देखा है कि जो छोटा सा चिकन होता है वो कितना ज़्यादा डरता है, कोई भी उसके पास आएगा टिमिड, यानी डरपोक होना। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है? जो अच्छे समय में आपके साथ रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके पास तभी रहते हैं जब इजी है, कन्वीनियंट है। जो आपको जब आपकी डिफ़िकल्टी होती है डेजर्ट कर जाता है, यानी रेगिस्तान, यानी आपको छोड़ जाता है। अनरिलायबल फ्रेंड या फिर स्वार्थी मित्र जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉर गुड। फॉर गुड अच्छे के लिए। अच्छे के लिए मतलब परमानेंटली, फॉर एवर, जो हमेशा सदा के लिए हमारे पास रहे, उसे कहेंगे हम फॉर गुड। ग्रीज द पाम, मतलब हाथ में तेल लगाना या फिर उसको चिकना कर देना। ग्रीज द पाम यानी ब्राइब देना, यानी मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ठीक है। उसके बाद है हैंड इन ग्लव। ग्लव्स के अंदर अपना हाथ डालते हैं तो क्या होता है? इन क्लोज एसोसिएशन, मतलब अब आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छे से जुड़ गए हैं आपस में। इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, जो है किसी चीज़ की घनिष्ठ संबंध बनाना कि अब आप अलग हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट है आपका हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क क्या होता है? बहुत डिफ़िकल्ट टास्क, जो मुश्किल काम होता है उसका। नेक्स्ट हो जाएगा इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का क्या मतलब है? इन राइटिंग, मतलब आप लिखित रूप में कोई चीज़ दे रहे हैं, तो इन ब्लैक एंड वाइट। इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का क्या मतलब है? तो फुल ऑफ होप, हमारे अंदर बहुत आशावादी है, एंथुजियाज्म है, हम जॉयफुल है, उत्साह से भरपूर हैं। इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली, अल्टीमेटली, मतलब लंबे समय तक, अगर हम क्या करें, आखिरकार, आखिर, अल्टीमेटली, इवेंचुअली, अब आखिर में जाके हमारे एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो गई है। जैसे एचटेट वालों की हो गई है, CSI नेट ने भी अभी पोस्टपोन कर दिया। अभी भी न्यूज़ मिली है कि उन्होंने अपने 5 एग्ज़ाम्स जो हैं, जो 26, 27 को होने थे, वो पोस्टपोन करके 28 को कर दिए, क्योंकि कॉमन कैंडिडेट्स थे एचटेट में और CSI नेट में। इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सारी डिटेल देना, कंप्लीट, फुल डिटेल, पूरा विवरण देना। नेक्स्ट है 15 हो चुके हैं हमारे, आई थिंक इतना ही बहुत है, नहीं तो याद नहीं रहेंगे। हम लोग रेगुलर इस सीरीज़ को रखेंगे जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं आता।